जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा, करवा चौथ पे बस यही मैं मांगू, करवा चौथ पे बस यही मैं मांगू, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा। महिलाओं के लिए जो नई नई व्रत रख रही हैं उनके लिए कुछ सीख दीजिए कि व्रत किस तरीके से रख जाता है और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। चलते जब तक पति की पूजा नहीं होती, चांद की पूजा नहीं होती, तब तक तो अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। मेन बात तो सबसे ये है। गौरा रानी ने भेजा सुहाग, सुहागन तेरे लिए, बिंदिया भी भेजी माने टीका भी भेजा, बिंदिया भी भेजी माने टीका भी भेजा, और भेजा है लाल सिंदूर सुहागन तेरे लिए, और भेजा है सिंदूर लाल सुहागन तेरे लिए। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं मंजू मोहिनी भाभी जी, जो इन दोनों सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही हैं। हम अपना ही बात करते हैं। हमारे चैनल पर इनका गाना तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। नवरात्रि के लगातार हमने 3-4 गाना डालता, आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिए हैं और बहुत दर्शक कमेंट किए हैं कि भैया आप एक बार फिर जाइए, अभी सामने करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बोले कि वो बहन, वो महिलाएं, वो भाभी बोले कि भैया आप जाइए भाभी के पास, मंजू मोहिनी दीदी के पास जाइए और ये बातचीत करते हैं खास करवा चौथ के लिए। तो सबसे पहले भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे आपका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखती हूँ, ये आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद है और ऐसे हमेशा बनाए रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल कमेंट आया है कि आप जाइए मंजू मोहिनी भाभी के पास और करवा चौथ के बारे में पूछिए। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, हमारे उन महिलाओं के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाभियों के लिए करवा चौथ क्या होता है, करवा चौथ का मतलब क्या होता है? करवा चौथ एक ऐसा व्रत है, एक पत्नी एक अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। अच्छा जी। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? अब कहानी अब इंटरव्यू में पूरा पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? शॉर्टकट बता देखिए, करवा मैया सभी स्त्रियों को आशीर्वाद दी है कि आप मेरे नाम से व्रत रखेंगे तो आपके पति के साथ में हमेशा रहूँगी, आपके पति के साथ शुभकामना रहेगी, जहाँ भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, और उनकी लंबी आयु की कामना करूँगी, इसलिए उनको सब पूजते हैं। 9 दिन आप लगातार माता रानी के दरबार में, माता जी के दरबार में व्यस्त रही हैं, कैसा लगा आपको 9 दिन? बहुत अच्छा लगा। माँ तो माँ है, माँ के चरणों में जाने से आदमी सब कुछ भूल जाता है। जी। और बहुत दूर दूर तक गए होंगे और बहुत सारा नाम। जी, बहुत दूर दूर तक गए, जहाँ तक कि हम नवमी के दिन हमारा कार्यक्रम लगा था, जैसे तैसे करके कार्यक्रम टाल दिए थे। झुलनी वाली मौसी के यहाँ बर्थडे था, तो वहाँ गए थे। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग इतना स्नेह प्यार दिए, इतना अच्छे से स्वागत किए। और मौसी के, झुलनी वाली मौसी के घर, झुलनिया वाली मौसी के घर नहीं जानते? बस्ती जिला। पूरा 5 घंटा सफ़र करने में लगा था, 5 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में। 5 घंटा जाने में, 5 घंटा आने में आप गए थे? वहाँ जाने के बाद अच्छा लगा। ये वो सफ़र मैंने याद ही नहीं रहा कि हम इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। वहाँ जाने के बाद अच्छा लगा। उनके घर वाले बहुत अच्छे थे मौसी के, और बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किए। वहाँ जितने भी लोग यूट्यूबर आए थे सभी लोग सम्मान किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनने में आया था कि आप कोई ऐसा आपका फैन था कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम खाना पीना ही नहीं खाएंगे। मौसी बोली थी। मौसी, हम जैसे बोले मौसी, शाम को हम बात कर रहे थे, बोले मौसी अभी आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे, हम सुबह बताएंगे। कहना ऐसे जीरा जिन घट कम लगवाओ बेटिए। अगर ना आऊँ तो जब तक आऊँ ना हम खाना पीना ना खाओ। और हम लेट भी पहुँचे थे, हमारे इंतज़ार हो रहा था केक कटने के लिए। मौसी फ़ोन कर कहती हैं आई जल्दी आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है, तभी केक कटेगा। तो जब पहुँचे तब केक कटा। इंतजार कर रही हैं, उन महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि भाभी करवा चौथ के ऊपर आप कौन सा गीत बनाए हैं, वो दर्शकों को जरूर सुनाइए। सबसे पहले वही गीत सुनाऊंगी जो गीत पिछले साल हम दिए थे। उसमें आप ही किरदार हैं पति के रूप में। और गीत बहुत अच्छा चला, लोगों का स्नेह प्यार मिला। कहीं न कहीं सौभाग्य हम आपको मानते हैं कि आपने अपने गाने में हमको रोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ये सब यादगार चीज़ बन जाता है ना भाभी। जिस मुकाम पे जाएंगे हम लोग 4 आदमी को दिखाएंगे, देखिए आज वही मंजू मोहिनी है जो हम उनके साथ हमारे साथ वीडियो में काम किए थे। तो हम चाहेंगे भाभी दर्शकों को जरूर वो गीत सुनाइए। कि हमरे मंगिया के सेंधूरा बनाए रखिया हमरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गीत हमारे लल्लन चाचा जी लिखे हैं, लल्लन नादान जौनपुरी। वो जो गीत लिख देते हैं ना, तो हाँ
किसी को उसका जवाब नहीं रहता किसी के पास। तो बहुत अच्छी लाइन थी, इसलिए लोग पसंद किए कि हमरे मंगिया के सेंधोरा सजाए रखिया, हमरे मंगिया के सेंधोरा सजाए रखिया, माई सजना के हरदम बनाए रखिया, माई सजना के हरदम बनाए रखिया। सोना चांदी हीरा मोती माल ना खजानावा, रही हम सुहागन है दतु बरदानावा। सोना चांदी हीरा मोती माल ना खजानावा, सदा हम सुहागन रही है द बरदानावा। कि हमहन बिरहिन के लजिया बचाए रखिया, कि हमहन बिरहिन के लजिया बचाए रखिया, माई सजना के हरदम बनाए रखिया, माई सजना के हरदम बनाए रखिया। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत गाती हैं। कहीं कहीं पता है हम जहाँ जाते हैं भाभी की तारीफ़ करते हैं। अभी हम आपको बता दें, हम अभी आ रहे थे, सामने एक मंदिर पड़ा था और वो मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। उस मंदिर का नाम है माँ आदिशक्ति। और वहाँ पर गया, हमने माई का आशीर्वाद लिया और वहाँ के जो गुरु जी हैं हम उनका आशीर्वाद लिया। और वो खुद बोले कि आपके चैनल पे एक गायिका बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिनका नाम मंजू मोहिनी है, और उनका आवाज़ भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा भक्त भी है माता रानी का। ऐसे साथ साथ बोले थे। इस वीडियो के माध्यम से उन गुरु जी के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ जो हमको सुनते हैं, हम सभी कलाकारों को अपना टाइम देते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। एक दिन उनका आशीर्वाद लेने आपके साथ चलेंगे वहाँ पे जरूर। क्या बात है, वो बोले भी है कि एक बार जरूर हमारा खबर उनके पास पहुँचाइएगा, मंजू मोहिनी के खबर पहुँच। सौभाग्य होगा कि वहाँ हम उनके चरण तक पहुँचेंगे। जी क्या बात है, यही हमको उम्मीद था कि भाभी मना नहीं करेंगी। कुछ गाना देना है, प्रोजेक्ट देना। अभी जैसे सामने करवा चौथ आ रहा है, दीपावली भी आ रहा है, भाभी खाली होके वहाँ पर जरूर जाएंगी ना भाभी? जी बिल्कुल। अभी थोड़ा मेरे पास कस्टमर के बहुत सारे गीत हैं तो पेंडिंग में था, जो नवरात्रि के टाइम में नहीं गा पाई थी, तो वो सब है। सामने करवा चौथ भी है, उसमें भी हम बिजी हो जाएंगे। फिर धनतेरस, दीपावली, ये सब तो भाई त्यौहार में बिजी होना ही पड़ता है। घर की साफ़ सफाई, फलाना ठिकाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो दीपावली बाद चलते हैं आपके साथ। अच्छा, आप इतना लगातार गाना गाती रहती हैं, लगातार इंटरव्यू देती हैं, लगातार रोज़ आपका एक गाना पड़ता है, आपका गला नहीं खराब होता है, ये दिक्कत उक्कत आती है कि नहीं? देखिए, आप सबका आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जो ऐसे ही बनाए रखती हैं। थोड़ा सा इसमें मौसम ठंडा गर्म हो रहा है ना, इस कारण खराब हो गया है गला। खराब हो गया लेकिन लग नहीं रहा है कि आपका गला खराब हो गया। बहुत है बैठ गया आवाज़। हाँ, तो भाभी अभी फिलहाल में कौन सा गाना आने वाला है करवा चौथ के ऊपर? अभी एक गीत है, वो मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे देंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं। जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा, करवा चौथ पे बस यही मैं मांगू, करवा चौथ पे बस यही मैं मांगू, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा। करवा चौथ व्रत कार्तिक में आए, करवा चौथ व्रत कार्तिक में आए, व्रत तुम्हारे लिए करना तुम जियो राजा, व्रत तुम्हारे लिए करना तुम जियो राजा, जब तक रहे सूरज चंदा तुम जियो राजा। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत आपने गाया भाभी। अब हम चाहेंगे भाभी उन दर्शकों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो नई व्रत रख रही हैं, उनके लिए कुछ सीख दीजिए कि व्रत किस तरीके से रख जाता है और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, सबसे मेन बात है, तो जब तक चांद नहीं निकलते, जब तक पति की पूजा नहीं होती, चांद की पूजा नहीं होती, तब तक तो अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। मेन बात तो सबसे ये है। और बाकी जो विधि विधान है, अब वीडियो के माध्यम से कितना बताएं, आप सर्च करके देख लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। पहली बार हम भी थे तो सर्च करके देख के सब कुछ याद करके तब हम भी थे।
जी, आप सर्च करेंगे तो कुल पा जाएंगे, सब चीज़ पा निकली ना जाएंगे। भाभी। चाँद की पूजा हो के पति की पूजा करने के बाद वही पति के हाथों से ही व्रत तोड़ा जाता है, पानी पिया जाता है। अच्छा, करवा चौथ में सबसे मेन मतलब कौन सा वो सामान होता है, सबसे मेन सामान वो बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा अनमोल होता है। पहले तो करवा जो कलसा जैसे रहता है उसमें ऐसे निकला रहता है टोटी जैसा, हाँ, वो करवा, वो लोटा जरूर रहना चाहिए और वो मैके का रहना चाहिए। जो पहली बार रखते हैं तो वो मैके से सब सामान आता है, सारा चीज़। और एक चीज़ और, करवा माई का एक किताब होता है वो रहना चाहिए, और करवा माई का तस्वीर फोटो, हाँ, वो जरूर रहना चाहिए। और मेन बात, मायके से जो सामान आता है 16 श्रृंगार, साड़ी नई, हर चीज़ नया होता है। और वहाँ से एक चीज़ और आता है, एक गहना होता है, चाहे वो मीना हो, चाहे नथनी हो, चाहे जो भी हो, एक गहना पहली बार आता है, मायके से आता है। और चाहे जो सोने चांदी चाहे जो रहे, अक्सर करके सब मीना लेते हैं, कहीं के सस्ता पड़ जाता है। और एक चीज़ और आता है जो क्या कहते हैं, लंबा लंबा आता है जैसे कि, हाँ, वो फूल मान लो वो तो पूजे में लगता है, वो सरफुलवा जो का कुश का होता है, तो वो पूजे में, तो पूजे में बहुत सारी चीज़ है, जैसे लड्डू, बतासा, वो फूल जो होता है सरफूल का, और फिर नारियल, चुनरी, प्रसाद, फल, मीठा, बहुत चीज़ होते हैं ये सब। तो ये सब पहले मायके से ही आते हैं और पूजा की विधि विधान से किया जाता है। और जब दूसरी बात करवा चौथ रखते और हैं करवा चौथ की जो किताब होता है उसका पूरा पाठ पढ़ा जाता है। ऐसे टाइम पे पढ़ना शुरू करें कि चाँद निकलने से पहले वो संपन्न हो जाए। अच्छा, जिसको किताब नहीं पढ़ना आता है भाभी, हाँ, तो दूसरा कोई पढ़ सकता है, वो हाथ जोड़ के पूजा कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि किसी के पास आदमी नहीं है तो बाजा चला के वो किताब वाली कहानी सुन सकते हैं? नहीं, बाजा चला के कैसे सुनेंगे, वो किताब में पढ़ा जाता है, किताब में लिखा रहता है, व्रत कथा वो। हाँ, इसी प्रकार कथा भी यूट्यूब पे आजकल बताने लगते हैं, वो भी नहीं वैसा नहीं, आप किसी से बगल में बैठवा, किसी पंडित वहीं कथा कहेंगे तो आप सुनते हैं बैठ के ना, तो समझिए को कोई सुना रहा है तो आप सुन रहे हैं ना, ऐसे भी हो सकता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा बात बताई है उन महिलाओं के लिए जो अभी नहीं है, पहली बार व्रत कर रही हैं। आप लोग को जो दिक्कत हो, जो भाभी नहीं बताएं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके जरूर देखिएगा, और सारा सिस्टम भाभी ने बता दी है। हम चाहते हैं जाते जाते कुछ और ऐसे गीत हो सुना दीजिए। तो एक गीत आप सबके बीच में, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे जल्दी ही गीत आएगा, आप सब सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कि गौरा रानी ने भेजा सुहाग, सुहागन तेरे लिए, गौरा रानी ने भेजा सुहाग, सुहागन तेरे लिए। वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा गीत भाभी ने गाया। एक सवाल और है भाभी आपसे, आपके वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी महिलाएं, बहुत अक्सर महिलाएं बहुत देख रही हैं और बहुत सारा कमेंट करती हैं कि भैया मंजू मोहिनी भाभी के नंबर दीजिए, बात करवाइए। और हमारे पास भी लमसम दिन में 10-15 फ़ोन आ जाता है आपके लिए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो भैया बोले कि मंजू मोहिनी भाभी से बात करवा दीजिए, कहाँ घर है, तो बताइए कैसे संपर्क करके आपसे बात करें, आपसे मिलने आए कैसे? देखिए, अगर नंबर मांगे तो आप बता दीजिएगा कि मंजू मोहिनी ब्लॉग पे जाएंगे, उसमें हम 2 ब्लॉग बनाए हैं। अगर आप कहेंगे तो 1 फिर बना देंगे हाल ताज में, वो पीछे दब गया है, तो उस पर हम पता भी दिए हैं अपना, और अपना नंबर भी दिए हैं, मंजू मोहिनी ब्लॉग, मंजू मोहिनी ब्लॉग पे। तो उस पर अगर जाएंगी तो देखेंगी तो हो सकता है उनको आसान हो जाए मुझसे मिलना। क्या बात है, बहुत सारे फ़ोन महिलाएं करते हैं तो आता है तो देखते हैं तो हम बता देते हैं, या तो ये भेज देते हैं कि मंजू मोहिनी ब्लॉग पे आप जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या बहुत रिक्वेस्ट होता है तो नंबर भेज देते हैं। क्या बात है। तो जैसे कि उन महिलाओं के लिए कहना है, आप लोग जाइए मंजू मोहिनी ब्लॉग पर, भाभी का नंबर दिए, भाभी नंबर दी हैं और सारा एड्रेस बताई हैं किस तरीके से आना है, कैसे आना है। हमारे पास नंबर नहीं था, आप जो बहनें जो भाभी फ़ोन कर रही थी कि भैया नंबर दीजिए, हमारे पास सचमुच नंबर नहीं था। आपका नंबर हमारे पास है? नहीं, इसीलिए नहीं बता रहे थे। और आप लोग पूछते हैं कि भैया बात करवा दीजिए, आप सीधे बताएं, आप लोग जाइए मंजू मोहिनी ब्लॉग पर, आप लोग जाइए, भाभी का नंबर लीजिए। कभी मांगे तुम आपको नहीं दिए। क्या बात है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप तो हमेशा वैसे भी मुलाकात होती जा रही है, तो नंबर की क्या बात है। तो सारा एड्रेस दी है, और भाभी का ऐसे ही मज़ेदार गीत सुनने के लिए आप लोग जाइए मंजू मोहिनी ऑफिशियल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक। बहुत ही सुंदर गीत आने वाला है मंजू मोहिनी ऑफिशियल पर। आप लोग 5 के 6 बजे बीच, हो सकता है लेट भी हो सकता है, 5 बजे हमारी टाइमिंग है, कभी कभार लेट भी हो जाता है। अच्छा, वो कौन सा गीत है? कौन दलियम नूनो चटक गए थे भाजी।